बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके जो खिदमत कार्ड के पैसे हैं, या बच्चों का स्कूल वजीफ़ा है, या एहसास पंजाब के पैसे हैं, या बाहिम्मत बुज़ुर्ग प्रोग्राम के पैसे हैं, और उसके अलावा हम कदम प्रोग्राम है। तो इन तमाम प्रोग्रामों के जो पैसे हैं, ये तकरीबन जो सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ये खिदमत कार्ड में ही आते हैं। तो काफ़ी दिनों से तकरीबन 1 मंथ हो गया है इसको कि जो पेमेंट है वो बंद जा रही है। तो अब हम आपको बताएँगे कि ये पेमेंट मिलना शुरू हो गई है कि नहीं, या कब इसका सिस्टम जो है वो चलेगा। तो इससे पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाली बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको बर वक़्त मिलता रहे। क्योंकि मैं एहसास कफ़ाल प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, खिदमत कार्ड, स्कूल वजीफ़ा कार्ड, बहिम्मत बुज़ुर्ग कार्ड, एहसास राशन प्रोग्राम, वसीला तलीम प्रोग्राम, ज़ेवर तलीम प्रोग्राम और मज़दूर कार्ड के हवाले से जो भी नई अपडेट होती है इसके बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं सबसे पहले स्कूल वजीफ़ा खिदमत कार्ड के हवाले से, जो जिसके बाद तकरीबन जो एहसास पंजाब कार्ड हैं वो भी बने हुए हैं। तो वो खिदमत कार्ड और एहसास पंजाब कार्ड एक ही हैं, क्योंकि जो खिदमत कार्ड जिन पर लिखा हुआ है वो जब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे पंजाब के, तो उस वक़्त शुरू हुआ था। जो एहसास पंजाब कार्ड है, इमरान खान के दौर में ये शुरू किए गए, जब उस्मान बज़दार साहब वज़ीर आला थे। तो ये खिदमत कार्ड इसलिए बनाए गए थे कि जो सरकारी स्कूल में बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो वो तकरीबन गरीब घरानों से तल्लुक़ रखती हैं। तो गवर्नमेंट जो पहले किताबें वगैरह फ्री दे रही है, तो क्योंकि जो बच्चियाँ हैं उनको रिक्शा वगैरह का किराया जो है वो मुश्किल होता था। इस वजह से जो 1000-1500 रुपया पर मंथ गवर्नमेंट दे रही थी खिदमत कार्ड की मद में। तो खिदमत कार्ड जो बैंक चेंज होने की वजह से काफ़ी लोग ज़िल्लुल-ख़्वार भी हुए। उनकी जो अकाउंट ब्लॉक हो गए, कभी पेमेंट बंद हो गई, कभी जो सिम बंद हो गई, कभी एटीएम ब्लॉक हो गया, कभी थंब नहीं आ रहा, कभी बैंक बंद हो गया। तो ये सिलसिला चलता आ रहा है। कुछ लोगों को पैसे मिल जाते थे, कभी 18,000, कभी 6,000, कभी 3,000, कभी 6 माह बाद, साल बाद। तो ये तकरीबन कोई चेक एंड बैलेंस इसमें नहीं रहा। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक लोगों को 50% जो लोगों को रूटीन वाइज़ पेमेंट मिलती रही, और 50% लोग इसमें ज़लील-ओ-ख़्वार होते रहे, जो अभी भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। मसलन उनका अकाउंट ब्लॉक है, प्रूफ़ ऑफ लाइफ़ हुई हुई है, मैसेज आया हुआ है 82 स्टार से, लेकिन पेमेंट नहीं मिल रही। तो उसके अलावा जो खिदमत कार्ड की पेमेंट है वो तकरीबन रेगुलर आ रही है 3 माह बाद या 6 माह बाद। और जो हम कदम प्रोग्राम है वो भी शुरू किया गया है। एक तो मैं सबसे पहले जो खिदमत कार्ड माज़ूर डिसेबल है, वो पहले लोगों के जो कार्ड बने हुए थे, जो इस तरह के आप देख रहे हैं खिदमत कार्ड लिखा हुआ है, वो सब ख़त्म कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, उनको डीएक्टिव कर दिया गया है। उसकी वजह ये है कि पहले जब ये शुरू किए गए थे खिदमत कार्ड, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो खाली गाँव में जाकर जो पटवारी थे वो लिखते रहे थे कि रजिस्ट्रेशन इतने लोग जो ये फ़लाँ-फ़लाँ जो हैं ये माज़ूर है। उनकी बाकायदा मेडिकल कोई सर्टिफ़िकेट नहीं था, चेकअप नहीं हुआ था, ना ही कोई नादरा से इसकी वेरिफ़िकेशन हुई थी, खाली उनके कहने पर इनको कर दिया गया। लेकिन अब जब नई हुकूमत आई तो उन्होंने वो सब मुअत्तल कर दिए। जिनका डिसेबल कार्ड बना हुआ था माज़ूरी वाला, जिस पर मोनोग्राम साइकिल वाला या वो डिसेबल पर्सन वाला होता है शनाख्ती कार्ड पर, वो बना हुआ था, तो उनको जारी रखा है, उनको हम कदम प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया। लेकिन जिनका डिसेबल वाला शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ था, तो उनको दोबारा अब शनाख्ती कार्ड बनवाना होगा डिसेबल है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप सोशल वेलफेयर का जो दफ़्तर है वहाँ जाकर अपना फ़ार्म पुर करें, और उसके बाद आप मेडिकल जो आपका टीएचक्यू, डीएचक्यू अस्पताल है, उसमें जाएँ। जो सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, उनको चेकअप करेगा, और उसके बाद आपको एक सर्टिफ़िकेट मेडिकल जारी करेगा, जो आप नादरा में पेश करेंगे। तो डॉक्टर आपको चेक करेगा कि आप डिसेबल हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डिसेबल नहीं थे और उन्होंने जो कार्ड एटीएम कार्ड जारी करवा लिया और वो इमदाद हासिल करते रहे। तो इस हवाले से उनके जो माज़ूर डिसेबल खिदमत कार्ड थे वो बंद कर दिए कि अगर आप डिसेबल हैं, हकदार हैं, अगर हकदार मसला इसमें डिसेबल में कोई हकदार गरीब भी नहीं, जो भी है इसमें सब शामिल है जो डिसेबल हैं, माज़ूर हैं, ज़हनी तौर माज़ूर हों या जिस्मानी तौर पर जो भी उनकी माज़ूरी है, टांग कटी हुई है, हाथ का या उँगलियों का मसला है, या कान का, आँख का, सुनाई नहीं देता, गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है, तो इन सब के लिए ये है। आप अपना मेडिकल बनवाएँ, मेडिकल के बाद अगर आप छोटा बच्चा है तो उसका स्मार्ट कार्ड बन जाएगा, अगर बड़ा है 18 साल उसका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा, और खुद उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। कार्ड के बाद खाली आपने जो काम करना है वो एचक्यू लेकर आपने
HQ लिखना है बड़ा, स्पेस देना, शनाख्ती कार्ड 81 पर सेंड कर देना, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। 3-4 माह बाद खुद ब खुद आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आपके जो अकाउंट ओपन होगा कनेक्ट HBL के रिटेलर से, जो ये सास प्रोग्राम के बेनज़ीर के पैसे देते हैं, वहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, 3 मंथ तक बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो जो स्कूल वज़ीफ़ा के पैसे हैं वो अभी तक फ़िलहाल तो 15 अप्रैल तक सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम चलेगा उसके बाद अपडेट आएगी कि इसका क्या माजरा है, या आपको पैसे मिलेंगे या नहीं, या अकाउंट वैसे ही आ रहे हैं या अपडेट हो गए हैं। तो भाई मतलब बुज़ुर्ग कार्ड जितने भी ये सोशल वेलफेयर के जो प्रोग्राम है वो 15 मार्च तक फ़िलहाल बंद है। जो ही ये सिस्टम चलता है, ऑन होता है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा।